चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 9th क्लास मेंसुरेशन के घन घनाभ वाले एक्सरसाइज में। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक बार आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे देता है ना। तो बताएं कि लड़का कितना कम या ज्यादा दूध लड़का को, है ना, लड़का को कितना कम या ज्यादा दूध मिला। इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अध्ययन होता, मतलब किस प्रकार से बनता है, और इस सबको अध्ययन करने की जरूरी है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने जाता है। दोस्तों 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि 2 लीटर खरीदता है, नहीं। चलिए, तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है बर्तन का 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब गहराई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। घनाभ आकार बर्तन है, इस टाइप के घनाभ के आकार का बर्तन है, और उस बर्तन से दुकानदार ने उसे एक बार माप करके दूध जो है दे देता है ना। जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 से, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लड़का को दूध चाहिए 2 लीटर, दुकानदार उसे कितना देता है उसको हम लोग देखेंगे। निकालेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, बर्तन है कैसा? घनाभ के आकार का है, इसलिए बर्तन का आयतन बराबर फॉर्मूला होगा घनाभ के आयतन, मतलब LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 20 गुने 15 गुने 5, है ना। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर क्यूब। उसे चाहिए कितना? तो क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? चलिए, तो 2 लीटर बराबर 2 गुने 1000 बराबर 2000 सेंटीमीटर क्यूब लड़का को चाहिए। 2000 सेंटीमीटर क्यूब लड़का को चाहिए। दुकानदार ने उसे 1500 सेंटीमीटर क्यूब एक बार माप कर दे देता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना कमी मिल रहा है। चाहिए 2000, मिल रहा है 1500, मतलब 500 कम हो रहा है ना। तो अतः कम बराबर कितना, कमी कितना हुआ, है ना। कमी कितना कम मिला? तो 2000 माइनस 1500 बराबर 500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है लड़का को दूध क्या मिला? कम मिला, है ना। फिर से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे देता है। तो बताएं कि लड़का को कितना कम या ज्यादा दूध मिला। दूध देने वाले कभी ज्यादा नहीं देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ज्यादा नहीं दिए, कम दिए, है ना। कितना कम दिए तो देख लिए आप लोग किस तरह से हल हम लोग किए हैं, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। एक हौज है ना। एक हौज पानी से भरा हुआ है, जिसका लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। इस हौज से 2 सेंटीमीटर गहराई कम करने के लिए
कितना पानी निकालने की आवश्यकता है, चलिए तो हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक हौज पानी से भरा हुआ है जिसका लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। इस हौज से 2 सेंटीमीटर गहराई कम करने के लिए कितना पानी निकालने की आवश्यकता है। 2 सेंटीमीटर उसका लेयर जैसे कम करने के लिए हमको उस हौज से कितना पानी हम लोग निकालेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, लंबाई कितना दिया हुआ है हौज का, जो लंबाई है, क्योंकि हौज जैसे क्या है, घनाभाकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, इसलिए घनाभ क्या करके होगा, और घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर अर्थात 400 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 है ना। इसको हम लोग लिखेंगे 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 3.5 मीटर मतलब 3.5 × 100 करेंगे 350 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। इस हौज को पानी क्या करना है, कम करना है, तो हमको क्या करना होगा, पानी से भरा हुआ इसको पानी को निकालना है, यानी कि आयतन को निकालना है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पानी की आयतन LBH है ना, यानी कि 400 × 350 × 2 कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, है ना। 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, पानी हम लोग इसे निकालेंगे, है ना। तब क्या होगा, 2 सेंटीमीटर जो है पानी का लेयर जो है से नीचे की ओर आएगा, है ना। तो हम लोग देखें इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में रहता है। चलिए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस छड़ की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचाई का एक कमरा में रखा जाना है। कह रहा है कि उस छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचाई का एक कमरा में रखा जाना है ना। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उस छड़ की लंबाई, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचाई का एक कमरा में रखा जाना है। तो सबसे लंबा हम लोग रख सकते हैं किसी कमरे में, तो इसका मतलब हुआ कि विकर्ण, है ना। हम लोग एक छोर से दूसरे साइड के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपरी वाले कोण में अगर रखते हैं, इसका मतलब कि विकर्ण की तरह अगर रखते हैं तब जाके अधिक से अधिक लंबा छड़ उस कमरे में रखा जा सकता है ना। तो छड़ की लंबाई हम लोग निकालेंगे, छड़ की लंबाई
यानी कि क्या, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण या कमरे का विकर्ण, है ना। मतलब लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब हुआ 10 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर, है ना। ये आपको हो जाएगा 100, 64 और 36। चलिए इसको जोड़ने के बाद आएगा आपको 200, है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10√2 मीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग इस प्रकार हल करते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक आयताकार कमरा है, चलिए देखते हैं आगे। एक आयताकार कमरा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात आपको दिया हुआ है। चार अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर है, तो कमरा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको किस प्रकार हम लोग इसको हल करते हैं, इसके बारे में, है ना। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। आपको यह क्वेश्चन एक आयताकार कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात जो है 4, 5, 6 अनुपात में है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 3700 मीटर स्क्वायर, तो कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करें। कमरा जो है क्या है, आयताकार है, यानी कि घनाभ के आकार के, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, घनाभ के आकार के होगा यह कमरा। अब इसको हम लोग को क्या याद करना है, लंबाई आपका दिया हुआ है अनुपात में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि अनुपात में x राशि शामिल है ना। लंबाई कितना हो जाएगा, l, लंबाई कितना हो जाएगा, तो 4x, चौड़ाई हो जाएगा 5x, ऊंचाई हो जाएगा 6x, है ना। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 3700, है ना। यानी कि कमरा का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH, है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है 3700 बराबर 2 × लंबाई, चौड़ाई कितना है, तो 4x × 5x, और फिर चौड़ाई, ऊंचाई कितना है, तो 5x × 6x, और लंबाई, ऊंचाई हो जाएगा 4x × 6x। चलिए इसको हल हम लोग करेंगे। यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग के रूप में होगा, है ना। मतलब 3700/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो 20x² प्लस 30x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24x², ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग काटने के बाद कितना आएगा, काटिए 2 से, 1850, है ना, 1850। इधर जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 74x²। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1850/74 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब 74 से देखिए इसको काटने के बाद आपको कितना आता है ना,
काटिए, काटने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा उसको देखते हैं। चलिए 5 बार में कट जाएगा ना, 5 बार में, यानी कि सॉरी 25 बार में ना, 25 बार में। हाँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25, एक्स बराबर हो जाएगा 25 अंडर रूट बराबर 5। अतः हमको ज्ञात क्या करना है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करना है ना। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर आपका दिया हुआ है 4x, यानी कि 4 गुने 5, 5 के 20 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मीटर होगा। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, मतलब 5 गुने 5 25 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 6x, मतलब 6 गुने 5 6 5 30 मीटर। तो इस प्रकार आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट रेपरादाउनर पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।